नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत को बूस्ट देने के लिए अब इजरायली असोल्ट राइफल इंडिया के अंदर ही बना के हमारी फोर्सेस को दी जा रही है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपने टैवर X95 राइफल का नाम सुना होगा। ये दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कामयाब राइफल मानी जाती है। और दोस्तों, इस राइफल को पहले हम इसराइल प्रोक्योर कर रहे थे 2005 से लेके, लेकिन अभी दोस्तों इसे इंडिया में ही बनाया जा रहा है और सेंट्रल फोर्सेस को और बहुत सी स्टेट पुलिस टीम्स को भी दिया जा रहा है। और अभी दोस्तों इंडियन आर्मी ने एक फ्रेश रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन भी जारी की है फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट रूट से 93,895 कार्बाइन को हासिल करने के लिए। इससे पहले हमने यूएई की फर्म कैरेकल को शॉर्टलिस्ट किया था। और अभी ये आरएफआई जिन फॉरम स्मॉल आर्म्स मैन्युफैक्चरर को इशू की गई है, उनके अंदर कैरेकल, कोल्ट, सिग्स और बरेटा और क्लैशिनकोफ शामिल है। लेकिन इस बार की आरएफआई के अंदर नई चीज क्या है, वो ये है कि इस बार बहुत सी इंडियन फर्म्स को भी ये आरएफआई भेजी गई है, जिसके अंदर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, रिलायंस डिफेंस, एसएसएस डिफेंस, भारत फोर्ज, कल्याणी ग्रुप, अडानी पीएलआर सिस्टम और अन्य भी शामिल हैं। और ये दोस्तों फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट प्रोसेस यूजुअली बाई ग्लोबल कैटेगरी के अंतर्गत आती है, जिसके अंदर हमारी फोर्सेस ग्लोबल प्रोडक्ट को ऑफ द शेल्फ खरीदती हैं और उसके बाद में ये स्पेसिफाइड शॉर्ट पीरियड के अंदर सप्लाई किए जाते हैं। और इस बार इंडियन फर्म भी इसके अंदर हिस्सा ले रही हैं। इसके अंदर फ्रंट रनर होगा अडानी पीएलआर सिस्टम, जो कि अपनी इसराइली गैली एस 21 कार्बाइन के साथ में आ रहे हैं, जो कि इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर की जा रही है। और लास्ट टाइम 2013-14 के अंदर भी इसी एस 21 को सिलेक्ट किया गया था इंडियन आर्मी के द्वारा, लेकिन ये पूरी नहीं हो सकी क्योंकि दोस्तों उस समय इस तरह की डिफेंस प्रोक्योरमेंट को जिसके अंदर एक ही वेंडर हो उसे अलाउ नहीं किया जाता था। इसके अलावा दोस्तों इसराइल की ही IWI ने हिस्सा नहीं लिया था 2017 की फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट के अंदर, क्योंकि ये एक असोल्ट राइफल की डील के ऊपर निगाह बनाए हुई थी, जो कि अमेरिकन फर्म के लिए थी। और साथ ही लाइट मशीन गन भी इसने एक डील जीती थी, स्पेशली अपनी आर्मी को डिलीवर करने के लिए। और दोस्तों इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि इसी साल के अंत तक मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत 3 लाख कार्बाइन के लिए भी एक टेंडर जारी किया जा सकता है। और इसके अलावा आपको बता दें कि अडानी पीएलआर सिस्टम 56x45 mm की टैवर X95 को भी स्पेशल फोर्सेस के लिए मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। और ये मेड इन इंडिया मार्किंग के साथ में ही आती हैं और रिसेंटली इन्हें एरो इंडिया 2021 के दौरान भी दिखाया गया था। और ये भी बताया जा रहा है कि CISF के साथ में ही बहुत सी स्टेट पुलिस फोर्सेस ने भी इन मेड इन इंडिया टैवर राइफल को प्रोक्योर किया है। और अभी दोस्तों सूत्र ये भी बता रहे हैं कि अडानी पीएलआर सिस्टम एक प्रक्रिया के अंदर है, जिसके तहत वे इंडिया का पहला प्राइवेट बैरल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी ग्वालियर के अंदर लगाने वाले हैं। और इससे राइफल मैन्युफैक्चरिंग 75% तक इंडिजिनस हो जाएगा। और माना जा रहा है कि ये ग्वालियर की फैसिलिटी इस साल के अंत तक फंक्शनल हो जाएगी और इंडियन प्राइवेट स्मॉल आर्म्स प्लेयर भी इसका फायदा उठाएंगे, क्योंकि वे दोस्तों अब इन बैरल्स को इंपोर्ट नहीं करेंगे इंडिया के बाहर से और यहीं से बनवाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों राइफल और कार्बाइन के अंदर जैसे ही इंडियन कंपनीज को मौका मिल रहा है, चाहे वह कोई भी सिलेक्ट हो, लेकिन दोस्तों अब फॉरेन फर्म्स के साथ इंडियन कंपनीज भी चुनी जा सकती हैं और ये बहुत बड़ा मौका होगा आत्मनिर्भर भारत के लिए। और जिस तरह से अडानी डिफेंस ने सफलता हासिल करनी शुरू कर दी है, ये भी दोस्तों बहुत ही बड़ी बात है। धन्यवाद। जय हिंद।